एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए आए। घूमते घूमते नारद मुनि एक मंदिर के पास जा पहुँचे। मंदिर में भक्तों की भक्ति को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में भक्तगण भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। मंदिर के सभी भक्त भगवान के गुणगान करने में लीन थे। कुछ भक्त भक्ति भावना के कारण बेहोश हो रहे थे, तो अन्य की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। कुछ भक्त अपनी सुध-बुध खोकर झूम झूम कर नाच रहे थे। नारद जी को लोगों की भक्ति देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि कलयुग के जमाने में भी लोगों में इतनी श्रद्धा भाव और पवित्र भक्ति भावना हो सकती है। लोगों की भक्ति भावना से प्रभावित होकर नारद मुनि फौरन भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और उनसे बोले, प्रभु, आप यहाँ स्वर्गलोक में बैठे हैं और वहाँ आपको भजते भजते भक्तों का बुरा हाल हो रहा है। चलकर कम से कम एक बार उनको अपने दर्शन तो दे दीजिए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, मुनिवर, जिन भक्तों की भक्ति आपने देखी है वह मात्र दिखावा है। उनकी भक्ति में ढोंग है, कोई सच्चाई नहीं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा। नारद मुनि बोले, नहीं प्रभु, मुझे तो उनकी भक्ति में कोई ढोंग नजर नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार चलकर उन्हें दर्शन अवश्य दे दें। नारद मुनि ने विनम्र निवेदन किया। इस बार नारद मुनि के आग्रह को भगवान विष्णु टाल नहीं सके और बोले, ठीक है, कल मैं उनको दर्शन अवश्य दूंगा, पर उससे पहले मैं उनकी परीक्षा भी लूँगा। भगवान विष्णु ने अपनी बात रखी। दूसरे दिन भगवान विष्णु और नारद मुनि पृथ्वी लोक पर आए। मुनिवर, आप भक्तों से जाकर कहिए कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे भगवान विष्णु पधारे हैं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को आदेश दिया। नारद मुनि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और ऐसा कहकर नारद मुनि गांव के मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि भक्तगण आज भी भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। भक्तगण भगवान विष्णु आपकी भक्ति से प्रभावित होकर आपको दर्शन देना चाहते हैं। अगर आप प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं तो फौरन गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुँचें। नारद मुनि ने भक्तों को सुनाकर जोर से कहा। भगवान विष्णु की आने की बात सुनकर भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे तुरंत गांव के बाहर पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ पड़े। नारद मुनि यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भक्तगण अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें रास्ते में चांदी के कीमती गहने बिखरे पड़े मिले। चांदी के कीमती गहनों को देखते ही अधिकांश भक्त रुक रुक कर उसे बटोरने लगे। चांदी के गहने बटोर कर वे अपने घर की ओर लौट पड़े। बचे कुचे भक्त अभी भी भगवान के दर्शन के लिए दौड़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें सोने के गहने दिखाई दिए। सोने के गहनों को देखते ही आधे से ज़्यादा भक्त वहीं रुककर उसे बटोरने लगे। सोने के गहने बटोरकर वे भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट गए। बाकी बचे दो चार भक्त बिना रुके भगवान के दर्शन के लिए पीपल के पेड़ की तरफ भाग रहे थे। नारद जी को बहुत बुरा लग रहा था कि अधिकांश भक्त बीच रास्ते से ही घर वापस लौट गए। फिर भी उन्हें संतोष था कि दो चार भक्त अभी भी उनके साथ हैं। कुछ देर के बाद वे गांव के बाहर पहुंच गए। तभी रास्ते में उन्हें हीरे जवाहरात पड़े मिले। चमकदार हीरे जवाहरात को देखते ही सभी भक्तों का धैर्य टूट गया। भगवान के दर्शन को तो भूल ही गए और हीरे जवाहरात बटोरने में जुट गए। अरे हीरे जवाहरात बाद में लूटना, पहले चलकर भगवान के दर्शन तो कर लो। नारद जी ने भक्तों को समझाया। अरे भगवान के दर्शन के चक्कर में ही पहले चांदी और फिर सोने के गहनों से हाथ गवा बैठे हैं। हीरे जवाहरात रोज थोड़े ही ना मिलते हैं। हीरे जवाहरात छोड़कर हम भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे तो ये मूर्खता होगी। हीरे जवाहरात बटोरते हुए भक्तों ने एक साथ नारद मुनि से कहा। हार कर नारद मुनि अकेले ही भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी को अकेला आता देखकर भगवान विष्णु बहुत तेज हंस पड़े। फिर उन्होंने नारद जी को समझाया, मुनिवर, सच्ची भक्ति तो हृदय से होती है। उसके अलावा जो भी भक्ति की जाती है वह मात्र दिखावा ही होती है।
जिन भक्तों के अंदर सच्ची भक्ति होती है, मैं उन्हें स्वयं दर्शन अवश्य देता हूँ। मुझे अपनाने के लिए मुझे हृदय में लाना होगा। बाहरी दिखावे से मुझे फर्क नहीं पड़ता। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं। उन्हें भी विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार के बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है।